ये आंटियों अंकलों ने हमें नींद को सुकून में ट्रांसलेट करके कोई और किताब के साथ करी है खिलवाड़, अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ करें। सुकून की निशानी आपको दिखाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर, तू सोच सकता है कि बिजली से ज्यादा चमकदार और गरजदार दो फरिश्ते तुझे आके कब्र में अपने उस गरज से पूछेंगे मन रब्बुका, और आप उनको पढ़ने वाला आपसे कैसे आपकी किताब के पहले सफे पे नींद आ जाती। सोचें आप क्या कहा आपने किताब के बारे में। मेरे ख्याल से तो मेरी राय है वो बंदा झूठ बोल रहा है कि जो कहता है उसको कुरान पढ़ के सुकून मिल रहा है, सिवाय उसके कि जिसको वाकई अरबी का पूरा मतलब आता है उसको ये पता अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। हमें वो वाली आयतें पढ़ के सुकून मिल रहा है जिसका मतलब नहीं आता। अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला याकिलून, उसको मतलब ही नहीं आता। अल्लाह ताला कह रहे हैं अकल क्यों नहीं करते, उसने अकल नहीं की, रट्टा लगाया और उसको सुकून आ रहा है। सोचें जरा, अल्लाह ताला मुनाफिकीन की निशानियां बता रहे हैं और उसको सुकून आ रहा है पढ़ के। आपको समझ आ रही है ना। अल्लाह ताला उसी बंदे को वईदें सुना रहे हैं कि उठ कुछ काम कर, जन्नत सस्ती नहीं दूंगा। रात को बैठा पूरा दिन जाया किया है, तहज्जुद के बाद तिलावत करके सुकून आ रहा है उसको। असल में उसको नींद आ रही होती है। ये उनको नींदें आती हैं, बता रहा हूं आपको। अभी मैथमेटिक्स की किताब दूंगा, अभी नींद आ जाएगी। फिर जो चीज नहीं आती ना वो पढ़ने की कोशिश करो, नींद आ जाती है। ये आंटियों अंकलों ने हमें नींद को सुकून में ट्रांसलेट करके कोई और किताब के साथ करी है खिलवाड़, अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ करें। अल्लाह ताला जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं और हम सो रहे हैं और उसी किताब पे नाम लगा रहे हैं। जो मुश्किल किताब आपको दूंगा आपको पढ़ के नींद आएगी। ये साइकोलॉजी है हमारी केमिस्ट्री है। ये ज्यादातर प्रोफेसर सबूत है इसका, इसी स्टेज पे खड़े होते हैं, पीछे खराटे आ रहे होते। उसको भी कहे ना सर कितनी खूबसूरत चीज है, आपको देख के सुकून आ जाता है। वही सुकून आता है ना आपको। प्रोफेसर को तो अवार्ड मिलने चाहिए कि सबसे ज्यादा सुकून ये देता है। मैम सकीना नाम की बंदियां एंटर होनी चाहिए, हायर करें सकीना को, वो आएगी सकीना ही सकीना, सारे खामोश, सुकून आ रहा है। ये निशानियां तो वो तो पूरी वहां पे क्यों नहीं पूरी होती। वहां पे मैडम उठा के रखती है, तुझे किस लिए बुलाया था इधर, इसलिए तो उस यूनिवर्सिटी आया था। ये निशानी मुसलमान होने के नाते तो इस मैडम और इस प्रोफेसर और टीचर में भी लगा दें। उधर ये कॉमन सेंस के मुताबिक असूल लगाते हैं कि वो ये क्या नाइंसाफी कर रहा है, खयानत कर अपने बाप के पैसे के साथ, अपने वक्त का ज़िया कर रहा है, तू अपनी पोटेंशियल ज़ाया कर रहा है, तू नाहल, तू नथु है, थर्ड रेटेड आदमी है तू। टीचर बताता है आपको मैथ्स का भी, मुताला पाकिस्तान का भी हुआ है, उसके आगे सुकून अलाउ नहीं, इधर आके सुकून किया हमने। सो जिस बंदे ने आपको ये कहानी सुनाई ना और उसके बाद वो आयतें सुनाते हैं कि अल्लाह ताला दिल का सुकून कुरान पाक में, ठीक है, वो उस जर्री आदमी का सुकून है कि मैं सही रास्ते पे हूं। यह मतलब उस आयत का कि आज मैं मर जाऊंगा तो मुनकर नकीर अर्ज करेंगे, इरशाद नहीं करेंगे मेरे आगे। उसको यह सुकून है, उसको यह पता है, उसका शरअ सदर है कि उसका ईमान बिल्कुल सीधा तीर की तरह हुआ है और उसने जो उसकी कैपेबिलिटी थी बना चुका है, उसका कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है। उसके बाद अब मौत आएगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। सुकून की निशानी आपको दिखाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर, तू सोच सकता है कि बिजली से ज्यादा चमकदार और गरजदार दो फरिश्ते तुझे आके कब्र में अपने उस गरज से पूछेंगे मन रब्बुका। सुकून की निशानी दिखाता हूं आपको, फिर देखना पाकिस्तानी सुकून क्या होता है, वो हम सबको पता ही है। और खत्ताब ने कहा या रसूलल्लाह, क्या मैं उस वक्त होश में होऊंगा? नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया उमर जैसे कि तू अभी होश में। ये होता है सुकून। जब उमर खत्ताब ने कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं देख लूंगा, ये है सुकून कि फिर मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र ना हो तो क्या होता है? सुकून होता है। जो सुकून की डेफिनेशन हमने ली हुई है, हमें तुमने मुकब्बर पे भी लगाई हुई है। मुनकर नकीर सवाल कर रहे होंगे, मैं सुकून कर रहा हूं सर, प्लीज इस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। ये टूटेगा उधर भी सुकून,
इधर तोड़ लें, नहीं तो उधर टूट जाएगा। अभी होश में आ जाएं। कुरान पाक मोबिलिटी की किताब है, कुरान पाक ट्रेनिंग मैनुअल है, कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह स्लीपिंग मैनुअल नहीं है, स्लीपिंग पिल। दुनिया के किसी भी दर्सगाह में सोना अलाउ नहीं। हमने इसको सुकून कहां पर डाला? कुरान से बड़ी कोई दर्सगाह है? मुनाफिकीन की निशानी है, और यह जमहूर उलमा का फतवा है, जिसके दिल में अभी भी आ रहा ना कि सर वो कुरान की आयत का आपने अपनी मर्जी से मतलब ले लिया। मोमिनीन की निशानी और मुनाफिकीन की निशानी क्या है कि मुजाहिद को जिहाद के दौरान, लड़ाई के दौरान ऊंघ आती है, अल्लाह ताला सकीना देते हैं उसको, और मुनाफिकीन को नमाज के दौरान ऊंघ आती है। ये जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का फतवा है। इसके ऊपर जरा पूरा करें ये वाला फॉर्मूला। तो नमाज में क्या पढ़ते हैं हम? कुरान पढ़ते हैं ना। तो वो पढ़ के नींद आए तो उधर मुनाफिक, वरना कुरान पढ़ के नींद आए तो सुकून। ये सुकून हराम है जिसको हमने मतलब ले लिया हुआ है। ये फतवा जमहूर अहले सुन्नत का है कि नमाज के दौरान नींद आए तो ये निफाक की निशानी है आपकी, जिहाद के दौरान नींद आए तो ईमान की निशानी है। अल्लाह सुकून देते हैं मुजाहिद को कि डरने की जरूरत नहीं है। सो इस एंगल को ठीक करें। खुदारा कुरान पाक के अंदर गोते लगाना शुरू कर दें, और ये सुकून, जो लोग सुकून में है ना, उनको उठाएं और जोड़ें। देख अल्लाह ने क्या कह दिया। एक बंदा चाहिए होता बेटा, एक आपकी उम्र का एक लड़का एग्जाम्पल बन गया ना, सारे बापों को काम करना पड़ेगा मजबूरी कि हमारे पोतों की उम्र क्या और ये काम कर रहा है। हमने क्या किया उल्टा कि जब तक कोई बाबा नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला यही था, मगर नहीं कर रहे ना। बाकी ये काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये वाला काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये वाले काम में एक हीरो चाहिए, बस एक काफी होता है। एक हुसैन क़यामत तक के लिए काफी हो गया, एक चाहिए होता बस। सो कुरान पाक के अंदर से एनर्जी लें, स्लीप ना निकालें नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक से। आखिरी बात मैं कर दूं, आपने कोई किताब लिखी हो और आप उनको पढ़ने वाला आपसे कहे सर आपकी किताब के पहले सफे पे नींद आ जाती, सोचें आप क्या कहा आपने किताब के बारे में।